पिछले 5 वर्षों में उसमें कहीं न कहीं बदलाव दिख रहा है। और झारखंडी जनता की जो आकांक्षाएं रही वो की राजनीति अलग है। कभी कभी तात्कालिक कारणों से जो रूट कॉज होते हैं वो कहने के लिए इग्नोर हो जाते हैं। जो मूल सब्जेक्ट है वो कहने के झारखंड में इग्नोर हो रहा है। और जो तात्कालिक रूप से उसको क्या करें, ग्लैमरस सब्जेक्ट्स के आधार पर चुनाव की राजनीति हुई है। झारखंडी जनता के मुद्दे कहीं न कहीं गौर हो रहे हैं। तो कैसे उन मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे। झारखंडी जनता की व्यापक एकता जिसको विभाजन करने की साजिश हो रही है, लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, इसको कैसे हम रोकने का काम करेंगे। और झारखंड के नवनिर्माण का जो हम लोगों ने संघर्ष आरंभ किया था उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसी सब्जेक्ट के साथ मैं वापस आया। जब गए थे और जहाँ थे वहाँ क्या ऐसा कभी लगा कि फिर से लगा कि वापस से जाना पड़े। और जब गए थे प्रवीण जी, जब गए थे तब ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी कि आजसू को छोड़कर उनके अलाई पार्टनर के पास जाना पड़ा? नहीं, कभी कभी हर व्यक्ति के जीवन में कुछ निर्णय होते हैं जी, और हर कारण का खुलासा मेरे ख्याल से 10 साल में ऐसा कोई कारण मैंने अभी तक बताया भी नहीं होगा। व्यक्तिगत कभी कभी चिंतन होता है और चिंतन के आधार पर तात्कालिक रूप से कोई निर्णय हो जाता है। वो निर्णय गलत है सही है ये समय तय करता है। लेकिन इतना तय है कि मैं जहां भी गया और जहां भी रहा, झारखंडी जनता के मुद्दों से खुद को अलग कभी नहीं किया। वहां उन मुद्दों को भी उठाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया और वहां से कुछ सीखने का काम भी किया। जब बड़े अनुभवी लोगों के बीच में हम जाते हैं तो वहां कुछ सीखते भी हैं, वो हमने सीखा भी और झारखंड की जनता के मुद्दों को आगे बढ़ाने का भी काम किया। प्रवीण जी, आपने अभी अपने अभिवादन में कहा कि आजसू हाशिए पर आ गई है, या आपको लगता है कि? नहीं, मैंने हाशिए पर आ गई नहीं कहा। जो लोग समझ रहे हैं कि आजसू को हाशिए पर कर देंगे, जो लोग समझ रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में आजसू को कहीं न कहीं साइडलाइन करने का जो एक प्रपंच रच रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, या ऐसा वो एक हाइपोथेटिकल इमेज पेश कर रहे हैं, एक काल्पनिक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि आजसू कहीं न कहीं हाशिए पर जा रहा है, आजसू कहीं न कहीं ऐसा है वैसा है। बहुत सारी बातें मीडिया के माध्यम से आप सब ज्यादा जानते हैं। मेरा कहना है कि झारखंड का संघर्ष शुरू करते समय हमने वोट की राजनीति को सबसे किनारे रखा था। हमने ये भी कहा था कि नो झारखंड नो इलेक्शन, झारखंड नहीं तो वोट नहीं। तो वोट की राजनीति आजसू के लिए सेकेंडरी है, हमारे लिए प्राइमरी अगर कुछ है तो झारखंडी जनता के लिए संघर्ष है।